आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सभी शिक्षकगण एवं सभी विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को प्यार भरा सुप्रभात। मित्रों, हम भली भांति जानते हैं कि आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को यहाँ पर बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे शिक्षा संस्थानों में, अलग अलग सरकारी कार्यालयों में 12 जनवरी से यानी राष्ट्रीय युवा दिवस से शुरू हुआ ये जो कार्यक्रम है, आज का अंतिम दिन है 23 जनवरी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के उपलक्ष्य में, पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो भारत के महान स्वतंत्र सेनानी, आंदोलन के, आजादी के आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता थे। आजादी, हमारे भारत देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक स्थान पर हुआ। उनकी माताजी प्रभावती और पिताजी जानकी दास जी ने उन्हें बहुत ही उच्च कोटि के संस्कार दिए एवं देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका सुचारू रूप से अपने संस्कारों में उन्होंने उन्हें संस्कार देने का प्रयास किया। और इसी के कारण हम देखते हैं कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है देश की आजादी के लिए अर्पित किया। वैसे देखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनकी पूरी तरह उनका चयन हो चुका था। वो इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन बाद में उनका पूरा जो ध्यान है अपने देश की आजादी के लिए, देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का विचार बनाया, मन बनाया और असहयोग आंदोलन जो शुरुआत हुआ था तब से वो भारतीय आजादी के आंदोलन में शामिल होने लगे। हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत देश को आजादी दिलाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस जी 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उनकी अध्यक्षता में उन्होंने भारत देश को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों के चंगुल से हमें जुदा करने के लिए एवं उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। परंतु उनकी सोच थोड़ी सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महात्मा गांधी जी थे उनसे थोड़ी विपरीत थी। उद्देश्य एक ही था, लक्ष्य एक ही था, परंतु रास्ता कुछ अलग मानते थे। उनका मानना था कि ये अंग्रेज जो है प्यार की भाषा समझते नहीं है और इसी वजह से उन्हें जो भाषा समझती है उसी भाषा में उन्हें समझाना आवश्यक है। इसके उपरांत जो है उन्होंने अपना रास्ता थोड़ा सा पूरी तरह से जो जिन भाषा अंग्रेजों को समझती है उस रास्ते को चलने पर उन्होंने आरंभ कर दिया और तब जाकर उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना, आजाद हिंद सेना जिसे हम कहते हैं, उनका पूरी तरह से संचालन कर, निर्माण कर भारत देश को आजाद कराने के लिए और उनकी भाषा में यानी अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में समझाने के लिए आरंभ किया। हम देखते हैं कि जब ये अंग्रेजों को एहसास हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी को अगर इस तरह से खुली छूट दी जाए तो ये कुछ ही दिनों में हमें इस भारतवर्ष से बाहर धकेलने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, वो निकलने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी वजह से उन्हें नजर कैद में रखने का आरंभ उन्होंने किया। उन पर पूरी तरह से अलग अलग प्रकार से कानूनन प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, उन्हें प्रतिबंधित करने का प्रयास भारतवर्ष में किया। तब जाकर उन्होंने जापान जाकर, जर्मनी जाकर और रूस जाकर सेना का निर्माण कर देश को आजाद कराने के लिए एक सकारात्मक और सफलतापूर्वक प्रयास करने का प्रयत्न किया। और इसी के उपलक्ष्य में जब 1943 में जब वो जापान चले गए तो वहां की सेना लेकर उस देश से, उस जापान से उन्होंने समझौता कर, अनुबंध कर पूरी तरह से उस सेना को अपने भारतवर्ष में वहां पर लाकर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ने का प्रयास भी किया। उत्तर पूर्वी स्थान पर उन्होंने आरंभ किया, परंतु खराब मौसम और कुछ कठिनाइयां आने के कारण और जापान के देश की जो युद्ध नीति थे उसी के कारण असफल हुए। तब उन्हें पूरी तरह से सभी सैनिकों को वहां पर अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, नजर कैद में रखा। तो उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस जी है जापान चले गए और जापान जाते समय ऐसे ही माना जाता है कि उनका जो है एक हादसा हुआ और विमान हादसे में उनका देहांत हुआ 1945 में। इस तरह से भारतवर्ष को संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले, भारत देश की आजादी को संपूर्ण जीवन देने वाले, अपना जान की कुर्बानी देने वाले महान स्वतंत्र सेनानी की आज हम जयंती मना रहे हैं। और उनका जीवन जो है पराक्रम से भरा हुआ था, इसलिए उनका जो जयंती है, उनकी जो जयंती है पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है।
तो हमारे जीवन में भी हमें सभी विद्यार्थियों को यही सीख लेने की आवश्यकता है कि आज हमें आजादी के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम आजाद भारतवर्ष के सुनागरिक हैं, परंतु बहुत सारी बातों में हमें पराक्रम दिखाने की आवश्यकता है, प्रेरणा लेकर सुभाष चंद्र बोस जी से। किसमें पराक्रम दिखा सकते हैं? आने वाले कुछ दिनों में हमारी परीक्षा है 10वीं 12वीं की, तो उसमें आप पराक्रम दिखाकर पूरे भारतवर्ष में अव्वल आकर अपने विद्यालय का, अपने देश का, अपने राज्य का, अपने गांव का, अपने शिक्षकों का, अपने माता पिता का नाम आप पूरी तरह से रोशन कर सकते हैं। ये एक उच्च कोटि का सुनागरिक बनाकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप पराक्रम दिखा सकते हैं। आप भ्रष्टाचार को समाप्त कर पराक्रम दिखा सकते हैं। आप नशाखोरी से अलिप्त रहकर पराक्रम दिखा सकते हैं। हम सभी समानता पूर्वक और समरसता का जीवन जीकर पराक्रम दिखा सकते हैं, और हम आदर्श जीवन जीकर दूसरों को, पूरे संसार को एक वैश्विक गुरु बनकर मार्गदर्शन का पराक्रम करके दिखा सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी बातों में पराक्रम दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आज सुभाष चंद्र बोस जी का जो हम जयंती मना रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में, वो पूरी तरह से मनाने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो सफल हो सकता है, ऐसे में मान सकता हूं। अगर आपने जो लक्ष्य का चयन किया है, आपने जो उद्देश्य को माना है, जो सपना चुना है, जिसका चयन किया है, अगर उस सपने को आप पूरा कर सकते हो तो आप आने वाले जीवन में पराक्रम दिखा सकते हो। या आज भी भारतवर्ष पर जो बुरी नजरें हैं, उस नजरों से हमारे भारत माता की रक्षा करने के लिए, चाहे जल सेना हो, नौसेना हो, या वायु सेना हो, या अन्य अंतर्गत अलग अलग प्रकार की जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके माध्यम से अगर आप देश की रखवाली करते हो तो भी आप पराक्रम दिखा सकते हो। तो इस तरह से जो भी लक्ष्य का चयन आप करेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, इसी प्रकार इस वर्ष भी आप कुछ पराक्रम करके दिखाने का प्रयास करिए, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि प्रयास करने से आपको असंभव से असंभव बात भी पूर्ण रूप से मिल जाती है। क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।